बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बड़े मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि है आलू गोभी गोश्त। वो लोग जो गोभी नहीं खा सकते, जिनको मना होती है गोभी, और जिनको गोभी खाने से जलन होती है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, इस रेसिपी से बनाएंगे इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी और वो बहुत ईजीली इसको खा सकेंगे। चलें जी, रेसिपी को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2 kg बीफ का गोश्त है, आप इसके लिए मटन भी ले सकते हैं। और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 1 गिलास के बराबर, और इसके साथ ही 2 अदद प्याज शामिल करेंगे और 2 अदद ही टमाटर शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके अंदर बेसिक मसाले ऐड करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही सुर्ख मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही हल्दी शामिल करेंगे। इस स्टेज पे सिर्फ हम इतनी सी चीज़ें ऐड करेंगे और इसको बहुत सिंपल सा बनाएंगे और बहुत क्विक बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, प्रेशर कुकर को लगाएंगे कवर और इसको 15 से 20 मिनट के लिए विसल बजने के बाद हम इसको कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के, ताकि गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। अब एक खुला सा बर्तन लेंगे और उसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर देंगे। अब मैंने ये क्यों लिया, अच्छा जी, इसके अंदर मैंने शामिल करनी है ये गोभी। इसको मैंने ऐसे काट लिया था जो कि 3 पाव के करीब है, ना बहुत बड़े साइज में काटा है ना बहुत ही बारीक काटा है। उसको हम गर्म पानी में शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने से क्या होगा कि इसका बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो एक मखसूस सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग गोभी खाना नहीं पसंद करते या जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई आप नहीं खाएं या आपको मना है या कोई कुछ, अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक उबाले के बाद हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। इतनी देर में हमारा गोश्त हो गया था रेडी। अब गोश्त गल गया है बहुत अच्छे तरीके से, इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ठीक है, कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने गोश्त की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। अच्छा, हमने जो दूसरी तरफ से गोभी गलाई थी वो गलाई नहीं थी, बस उसकी स्मेल खत्म की थी। हल्का सा सिर्फ 1 उबाला उसको दिलवाया था, ठीक है, और उसको पानी निकाल दिया। अब गोश्त की भुनाई करेंगे। स्टेज पे इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर और इसके साथ ही शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका मसाला बहुत अच्छे से भुनेंगे। इसकी भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 3-4 मिनट आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और फिर हम इसके अंदर दही ऐड करके इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। दही शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 कप के बराबर और अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। हमने इसको स्टार्ट में नहीं भुना था, लिहाजा हमें इस स्टेज पे गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है हाई फ्लेम के ऊपर। इसका मसाला बहुत अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार सा बना है और लुक वाइज भी बहुत मज़े का लग रहा है और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े का है। इस स्टेज पे अब जो हमने गोभी को हल्का सा बॉईल किया था वो देखें, ये भी कच्ची है, सख्त ही है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गोश्त के साथ। ठीक है, और जी ये नए आलू हैं, इसके छिलका मैंने बहुत मोटा नहीं उतारा। 4 से 5 अदद हैं, छोटे से साइज में काटनी है आपको, जैसे पसंद हो आप इसकी कटिंग उस तरह कर सकते हैं। और अब हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे मिक्सिंग। गोश्त के मसाले के अंदर ही इस तरह गोभी गोश्त बनाना बहुत ही इजी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ठीक है, और इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन आधे गिलास के बराबर, और इसको फिर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे कवर लगा के। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है वो गोभी काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब हाई फ्लेम के ऊपर ये जो इसने पानी छोड़ा है हमने इसको खुश्क करना है 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका ऑयल निकल आए। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और सब्ज़ मिर्चें
आप साबुत डाल सकते हैं या बारीक काट के, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें इसके अंदर डालें। और इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और लीजिए हमारी बेहतरीन सी गोभी रेडी हो गई है। और ना ये बहुत ज़्यादा घुल गई है और ना ही ये बहुत बड़े बड़े पीसीस में है। अगर आपको मैशी ज़रा पसंद है तो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ये मैशी हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, गोश्त भी कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका हुआ है और ये हमारे आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसे लगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।